ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित यह ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतरित हुआ, इसके बारे में भी एक विचित्र कहानी है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने निम्नलिखित वृत्तांत सुनाया। मेरे लौकिक संबंधी जिनका बम्बई में तथा विदेशों में लाखों करोड़ों रुपयों का व्यापार चलता था, चाहते थे कि किसी तरह हम पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ जाए। अतः उन्होंने इस उद्देश्य से कराची में हमें कई पत्र लिखे। इधर लोगों की ज्ञान सेवार्थ भारत जाने के लिए हमें शिव बाबा का भी आदेश तो मिल ही चुका था, परंतु साथ साथ बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्राह्मण लोग तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं जा सकते हैं, यूँ ही तो उनका कहीं जाने का कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः अब जब मुझे लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा का टिकट मिला तो बाबा की आज्ञा से मैं कुछ एक अन्य दैवी बहनों के साथ मुंबई में गई। लौकिक संबंधी हमारे स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए हुए थे। जैसे लोग किसी महात्मा के स्वागत के लिए फूल मालाएं ले आते हैं, वैसे ही प्रचलित रिवाज के अनुसार हमारे लौकिक संबंधी भी हमारे लिए फूल मालाएं लाए हुए थे। परंतु हम लोगों को तो बाबा की ओर से यह शिक्षा मिली हुई थी कि हम फूल मालाएं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मालाएं तो केवल देवी देवता जो कि पूर्ण पवित्र होते हैं ही धारण करने के अधिकारी है, जबकि हम अभी उन देवी देवताओं के समान पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवाधारी है। अतः हमने ये मालाएं अपने गले में धारण नहीं की और इस विषय में हमने उन्हें बाबा से मिले आदेशों से परिचित किया। इस प्रकार बाबा के द्वारा मिली शिक्षाओं का पालन करते हुए हम लोग अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ गई। वहाँ उन्होंने 2 कमरे हमारे आवास निवास के लिए ठीक ठाक करा दिए थे और वहाँ एक कमरे में ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि हम जिज्ञासुओं अथवा लौकिक संबंधियों को प्रभु परिचय भी दे सकती थी। बस जो ही हम संबंधियों के यहाँ जाकर ठहरी, त्यों ही अर्थात पहले दिन से ही हमारे लौकिक मित्र संबंधी तथा अन्य लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास आने लगे। हमें यह सोचकर बड़ी खुशी होती थी कि प्रारंभ में जो लोग हमें ओम मंडली में जाने से रोकते थे, आज वे स्वयं भी हमारे जीवन से प्रभावित होकर हमसे कुछ ज्ञान वार्ता सुनने के लिए उत्सुक है। हमारे खुशी का एक और भी कारण था। बाबा हमें सदा कहा करते थे, बच्ची, यह एक उक्ति है कि पहले अपने लौकिक घर वालों को सुख देना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अतः उस नीति वचन के अनुसार आप वत्सों को भी पहले अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करनी चाहिए। बाबा यह भी कहा करते थे, ब्रह्मा कन्या वह है जो अपने पियर और ससुराल दोनों कुल तारती है। अर्थात यदि कोई ब्रह्मा पुत्री ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले विवाहिता थी, तो अब कुमारी व्रत धारण करके वह अपने मायके वालों को तथा ससुराल वालों को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख देने का यत्न करती है। अतः अब अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करते हुए हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अपने कर्तव्य
तथा उस ईश्वरीय आदेश का पालन कर रही है। हम लगभग 2 मास उन संबंधियों के यहाँ ठहरी। जिन कमरों में हम ठहरी थी उन्हें छोड़कर हम 2 मास की अवधि में और कहीं भी नहीं गई। हमारे दैहिक संबंधी कार ले आते थे और हमसे अनुरोध करते थे कि मुंबई देखने जैसा शहर है, चलो आपको दिखा लाए। परंतु हम कभी भी मुंबई घूमने के लिए नहीं गई, क्योंकि एक तो हमें इसके लिए कोई रुचि न थी और दूसरे हमें तो अब यह सारा संसार एक माया नगरी अथवा निस्सार लगता था। अतः हम उनसे कहती थी कि हमने सतयुग का वह भारत भी देखा है जो कि धर्म भूमि और देवभूमि था, और जहाँ सोने चांदी के महल थे तथा राजा प्रजा सभी सुखी थे। उनकी तुलना में आज का यह भारत या मुंबई क्या है? यह तो कुरखंड अर्थात मायावी बन गया है। तभी तो ज्ञान प्राप्त होने पर कवि ने लिखा, धर्म भूमि यह कुरखंड हो गई, बन गए पूज्य आज पुजारी, निर्विकारिता स्वप्न बन गई और सभी बन गए भिखारी। हम जो कि शिव बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके स्वर्ग के दृश्य देखती है, इस माया नगरी को देखकर क्या करेगी? इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग सतयुग में पूज्य देवता थे, परंतु अब तो वे पुजारी और विकारी हो चुके हैं। इस प्रकार की बातें कहकर हम उन्हें टाल देती। हमारे संबंधियों ने अनेक बार हमें कई प्रकार के भोजन तथा वैभवों की भी भेंट की थी, परंतु हम तो सदैव अपने हाथों से 2 सादी रोटी बनाकर सादी सब्जी के साथ खाती थी और मन में ईश्वर के गुण गाती थी। अतः उन लोगों को विचार आया कि ब्रह्मावत्स अब अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना चुके हैं। न तो इन्हें घूमने फिरने का शौक़ है और न खाने पीने का चस्का है। इनके जीवन में त्याग की उच्च भावना है। एक और वे मुंबई के फैशन और वहाँ के लोगों के राजसी रहन सहन तथा भोगमय जीवन को देखते, और दूसरी ओर वे हमारे सफ़ेद एवं सादे वस्त्र तथा बहुत ही सादे खानपान को देखते तो वे ब्रह्मावत्सों के त्याग से प्रभावित होते। अतः वे हमें वापस कराची जाने न देते, परंतु हमें तो वापस जाना ही था। हम जितना समय वहाँ रही उतना समय उन्हें मधुर ईश्वरीय ज्ञान तो सुनाती ही रही और उन्हें परमपिता परमात्मा की स्मृति में भी बिताती रही। अन्य जो लोग भी हमें मिलने आते उन सभी को हम यह संदेश देती थी कि शिव बाबा को अब याद करो, तुम्हें मुक्तिधाम में जाना है। कुछ समय के बाद हमारे लौकिक संबंधियों ने सारे यज्ञ के स्थानांतरण के लिए बाबा को एक निमंत्रण पत्र लिखकर भेजा। बाबा ने उन्हें कहा कि निमंत्रण उसी का स्वीकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने की तथा ईश्वरीय नियमों का पालन करने की लगन हो। इस विषय में हम पढ़ेंगे आगे की कड़ी में। यज्ञ के एक विशेष सेवाधारी भाई का आबू में आना और बाबा बोले कि सांपों से ही तो हमारा मुकाबला है। इसे हम पढ़ेंगे आगे की कड़ी में। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।